भाजपा के गृह मंत्री अमित शाह अब जेल जा सकते हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। भाजपा के गृह मंत्री अमित शाह अब जेल जाने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज और आप देख रहे हैं चैनल न्यूज गंगा। भाजपा के गृह मंत्री अमित शाह की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं, क्योंकि उन पर जेल जाने का खतरा मंडरा रहा है। जी हां, वही अमित शाह जिन्होंने भाजपा के चाणक्य के रूप में जाना जाता है और जो विपक्षियों को ईडी और सीबीआई के माध्यम से परेशान करने के लिए मशहूर हैं, अब खुद गिरफ्तारी के संकट में वो दिख रहे हैं। दरअसल बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर उनके बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। अमित शाह ने संसद में कहा था कि अंबेडकर का नाम लेना अब एक फैशन बन गया है और अगर लोग भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग में रहते। इस बयान पर गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ सुल्तानपुर में एमपी एमएलए कोर्ट में मामला दर्ज कराया गया था और इस मामले की पहली गवाही जनवरी में हो चुकी थी और अब दूसरी गवाही 1 मार्च को दर्ज होने जा रही है। वकील राम खेलावन ने इस बयान के खिलाफ कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी, क्योंकि शाह की ये टिप्पणी करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत करती है जो बाबा साहेब अंबेडकर को अपना भगवान मानते हैं। इस मामले में पहले यानी 24 दिसंबर 2024 को पुलिस को शिकायत भेजी गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की थी, जिसके बाद कोर्ट का सहारा लिया गया और अब 1 मार्च को दूसरी गवाही के साथ ये मामला फिर से चर्चा में आने वाला है। अमित शाह के खिलाफ ये मामला बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि भाजपा ने इस मामले को दबाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन अमित शाह ने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया था, जिसके बाद पूरे दलित समाज में आक्रोश पैदा हो गया था और वो सीधे अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद विपक्ष और आम जनता की ओर से विरोध और ज्यादा बढ़ गया और यहां तक कि एनडीए के सहयोगी दलों ने भी अमित शाह से माफी मांगने की अपील कर दी थी। इस विवाद के बाद से बीजेपी की स्थिति कठिन होती जा रही थी, क्योंकि बाबा साहेब अंबेडकर के समर्थक सड़कों पर जो उतर आए थे और गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की भी मांग कर दी थी। साथ ही साथ जगह जगह पर उनके पुतले तक फूंके जा रहे थे। इस मामले में न केवल गृह मंत्री अमित शाह को मुश्किलों में डाला, बल्कि बीजेपी को भी एक बड़ी चुनौती दे दी थी और साथ ही साथ ये कयास भी लगाए जा रहे थे कि इसी मुद्दे की वजह से दिल्ली में बीजेपी हार सकती है, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर अमित शाह को बचाने के लिए सत्ता का पावर इस्तेमाल किया जाता है तो ये बीजेपी के लिए और भी विवादों का कारण बन सकता है। अमित शाह का बयान और इस पर गवाही का मामला बीजेपी के लिए एक फांस बन चुका है और अब देखना होगा कि पार्टी इस मामले को कैसे संभालती है, क्योंकि अब बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो ऐसे में अब ये मामला फिर से उबाल मार रहा है और हो सकता है कि बिहार में इस बार बीजेपी हार जाए और हो सकता है कि अमित शाह का ये बयान बीजेपी के लिए बिहार में एक हार का कारण बन जाए। फिलहाल आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन पर अपनी राय लिखकर जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए आप बने रहें और देखते रहें चैनल न्यूज गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।